कोई गुटबाजी नहीं है, टिकट मांगने का सबको अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने जो नुकसान पहुंचायो वायदो करने कांग्रेस के लोगों के खिलाफ वादा खिलाफी करी, कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होया, कम बे लोग हैं अतिक्रमण घोड़े मत देना, नहीं तो हमने टिकट की कार्रवाई करेंगे। अगर उनको कांग्रेस में विश्वास जताती है, सिवाना में प्रत्याशी बनाती है, तो इस पे स्थानीय नेताओं का क्या रुख रहेगा? हमेशा ही ऊपर ही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पूछ करके और उनकी राय लेके पर्यवेक्षक की रिपोर्ट, सर्वे की रिपोर्ट, ये सारी होने के बाद में प्रत्याशी बनाते हैं। कोई स्वयं को प्रत्याशी बन जाए कि मैं गोपाराम यहाँ का प्रत्याशी है या कुछ सिंह जी यहाँ के प्रत्याशी है, ऐसे प्रत्याशी नहीं बनाती है कांग्रेस। मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ कि सिवाना से इस बार कांग्रेस का विधायक बनेगा और विधानसभा में भेजेगा। कोई मेरा विरोध नहीं करेगा। इनके अनुरूप आप टिकट दो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जिसको भी आप टिकट देते भेजोगे, सिवाना इस बार उसको रिकॉर्ड मतों से जिताकर विधानसभा में पहुंचाएंगे। तो भी उसके लिए हाजिर करवाया, हॉस्पिटल से लेके चाहे सेंट्री एरिया हो, चाहे सिवाना हो, चाहे समड़ी हो, और विकास के क्षेत्र में भी पहली बार किसी ने आके वापस ये नहीं पूछा कि मैं हार गया जीते कार्यकर्ता क्या हाल है। और इस दरमियान जो पिछले 3 साल पूर्व अनुसूचित जाति आयोग राजस्थान के अध्यक्ष सम्माननीय राज्य मंत्री गोपाराम जी मेघवाल से कि आप पधारे और हमारे बीच में पधारे। बलदेव जी ठाकुर प्रभारी लोकसभा बाड़मेर जैसलमेर, आपका सिवाना की धर्मधरा पर पधारने पर सिरमान द्वारा स्वागत और अभिनंदन करें। निवेदन करूंगा हमारे सिवाना के लोकप्रिय प्रधान भूपेंद्र सिंह जी राजपुरोहित से कि आप माल्यार्पण कर अभिनंदन करावे। 40 साल फतेह खान साहब जी ने एरिया में आवे बड़े मारी खानिया है, काम करूं बाढ़ मेरी धरती हूं जुड़ियो रहो, चाहे खवासरी बाढ़ आई चाहे कोई बाढ़ आई, आप गरीबा ने चाहे कोरोना री साथ थी जब साथ दियो। मैंने कोई चुनाव लड़ू लो कोई शौक नहीं है, ना मैं अपने आप में कहो कि मैंने चुनाव लड़ना है। तो धारो राम जी, मोटा राम जी और प्रेम सिंह साहब सीनियर लोग मैंने आग्रह करियो, फिर भी मैं कहना चाहूँ कि मैं कांग्रेस का मजबूत करूँ काम करियो और उपला नेतृत्व माता निर्भर करे। मैं कांग्रेस नेताओं रो नेतृत्व रो सम्मान करूला, चाहे मने देवे चाहे कोई कांग्रेस पार्टी ने देवे, मैं ईमानदारी साथ रहूंगा। और मैं आई विनती करने कहनी चाहूँ कि आप इन बात को खबर रहे कि जो पहली लोग कांग्रेस पार्टी ने जो नुकसान पहुंचायो वायदो करने कांग्रेस के लोगों के खिलाफ वादा खिलाफी करी, कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होया, कम बे लोग हैं। मैं एक बात आपने खुशी के साथ कहनी चाहूँ कि हमारा कार्यकर्ता उपगा होया तो वह कुछ चंद नेता है, वह भेड़ा होने एक ही बात करे कि एक नहीं बच रखो। फिर भी मैं धन्यवाद देनी चाहूँ कि किन्हीं कारण हुए एक होया, कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करे, वह भी कोई मजबूत चेहरो लेना हुए, अगर मारू मजबूत चेहरो है निश्चित रूप कांग्रेस पार्टी ने सम्मान देवे। आई बात करता हुआ आप जो हजारों संख्या में पधारिया, मैं सब लोगों एक बात के साथ कमिटमेंट लेनी चाहूँ। सुनील परियार व्यक्तित्व है, सुनील परियार पार्टी नहीं है, सुनील परियार और जयकारो नहीं है, कांग्रेस पार्टी रो जयकारो है। और कांग्रेस पार्टी मैं जगह करूं उन दिन मारा हाथ बेवफा हो जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद। और आम जन की सेवा में बिल्कुल 24 घंटे आपने सहयोग दिया। और हमने तो मैं 1995 पहली बार शपथ बना और रहा हूँ 95 से लेकर 2023 तक, 98 से 2003 एक बार कांग्रेस की सीट जीती और हमेशा सीट हारती जा रही है। और इस दरमियान सर कोई गुटबाजी नहीं है, टिकट मांगने का सबको अधिकार है। कांग्रेस एक ट्विटर सर, पिछले लंबे समय से आप जिला अध्यक्ष के रूप में बाड़मेर जिला अध्यक्ष के रूप में हो और 20 साल से सिवाना की जो विधानसभा सीट है वो कांग्रेस नहीं जीत पा रही, क्या वजह है ऐसा? इतना हारना ये पब्लिक के हाथ में है, कांग्रेस एकजुट हो जाएगी तो स्थानीय नेताओं का एक आरोप है कि स्थानीय कोई आरोप नहीं है, कोई ऐसी बात। तो ये थे हमारे साथ बाड़मेर जिला अध्यक्ष फतेह खान साहब, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस में कोई गुटों में नहीं बटी हुई है। और स्थानीय नेताओं का आरोप है कि अगर कांग्रेस को स्थानीय नेताओं को टिकट मिलते तो ही
मुझे बात करते हैं कि कहना है कांग्रेस विधानसभा में 2 गुटों में बची हुई है। राहुल गांधी आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आज आपसे हमारे जो पर्यवेक्षक महोदय पधारे हैं हो सके आप सबकी राय के अनुसार अपने सिवाना विधानसभा का आगामी प्रत्याशी तय करेंगे। मैं आपसे अनुरोध कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों की एकजुटता और ताकत के साथ में हम विश्वास पर्यवेक्षक महोदय हम विश्वास दिलाते हैं कि सिवाना विधानसभा में इस बार कांग्रेस का परचम जयपुर की धनी धरा पर लहराएगा। कांग्रेस पार्टी या सिवाना में न कमजोर थी न कमजोर रहेगी। हम इतना निवेदन करना चाहते हैं कि जिनका हक बनता है और जिनकी ताकत है उनको यहाँ से टिकट देकर भेजे। सिवाने की जनता आपको कंधे से कंधा मिलाकर जयपुर की धनी धरा पर भेजेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे 20 वर्षों से यहाँ विधायक की कमी है। ऊपर हम बने थे उसके बाद में आज दिन तक विधायक नहीं मिला, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सभी सिवाना के धरती पे लोगों की मंशा है कि जो मंच पर और यहाँ इसी खानदान में विराजमान समस्त जो कार्यकर्ता और नेतागण विराजमान है उनमें से किसी को भी टिकट देकर भेज देंगे तो हम आपको सिवाना की जयपुर की विधानसभा में भेज देंगे। इसी शब्दों के साथ में आपको लेट हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करके आपसे मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी भावनाओं की कदर करके माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी तक आवाज पहुंचाएं और इस आवाज को बुलंद करें। और हमें पूर्ण भरोसा है कि सिवाना की विधानसभा में आप लोगों की बात रहेगी और इस कार्यकर्ताओं की जो आवाज है उस आवाज को बुलंद करने में आप पैरवी करेंगे, हमें विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। विधानसभा में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारे जिला अफसर साहब पटेल साहब, हमारे विधानसभा अफसर साहब और हमारे जिला अध्यक्ष जी और सम्मानित पंच और विधानसभा क्षेत्र पधारेगा तमाम हमारे नवनियुक्त मंडल अध्यक्षगण और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं अफसर साहब और अध्यक्ष महोदय विराजे हैं। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारे सिवाना का हक आप हमेशा देते रहे और सिवाना गढ़ है कांग्रेस का, लेकिन मेरे आपसे अनुरोध है कि हमारे यहाँ अतिक्रमण होने मत देना, नहीं तो हम 91 की कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। 2024 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर सभी विधानसभा क्षेत्रों में सरगर्मियां तेज हो गई और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। हमारे साथ सिवाना के प्रधान मुकुंद सिंह जी राजपुरोहित है। हम उनसे बात करते हैं कि आज जिला अध्यक्ष फतेह खान साहब और कांग्रेस के प्रवेशक बलदेव जी ठाकुर, अन्य कुछ नेतागण आए थे और काफ़ी सारे वार्तालाप हुई और आयोजन हुए, लेकिन अनेकों तरह की बातें, अनोखी तरह की गुटबाजी, अनोखी तरह की कलह और कलह। क्या वजह है, किस वजह से आखिर कांग्रेस 20 सालों से नहीं जीत पा रही है? हमारे साथ मुकुंद सिंह जी राजपुरोहित है। सर, आज एक आयोजन रखा गया जिसमें जिला अध्यक्ष फतेह खान साहब और प्रवेशक साहब आए। उन्होंने प्रवेशक साहब की कांग्रेस में 2 गुट में बटे हुए, इस पर आपके क्या कहना है? हमारे वो एक साइड में एक व्यक्ति है, न कि कांग्रेस है, और इस साइड में जो थी वो सारे कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष की अध्यक्षता में रहा। फतेह खान जी के निर्देशानुसार हमने तय किया। हमारे बलदेव जी ठाकुर आए थे, उनसे हमने बाड़मेर मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये तय किया कि सिवाना मुख्यालय पे डाक बंगले में कार्यक्रम रखा जाए। सुबह मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति एक सम्मेलन वहाँ कर सकता है, लेकिन अपने कुछ कार्यकर्ता है वो उस साइड में गए हैं, तो हमेशा निश्चित तौर पे जो कांग्रेस की बात करते हैं तो कार्यकर्ता कहीं पे भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने बात कांग्रेस की, लेकिन वो व्यक्तिगत तो उनका कार्यक्रम था, न कि कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था। कांग्रेस पार्टी के हमारे कुछ कार्यकर्ता वहाँ थे, उन कार्यकर्ताओं को कहने के लिए हमारे बलदेव जी और फतेह खान जी ने मेरे से बात करके कहा कि मैं हम जाके उन कार्यकर्ताओं को भी समझा के साथ में लाते हैं। और हम लोगों का और नेताओं का हो, चाहे कार्यकर्ताओं का हो, चाहे आम जनता का हो, ये दायित्व बनता है कि कांग्रेस में 2 फाड़ न होके एक जाजम बने। कुछ जितने भी कार्यकर्ता दूसरी साइड में जाते हैं तो उन सबको एक जाजम पर लाकर हम महासंगम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि सिवाना की जनता की जो आवाज़ होगी वो ही आवाज़ जयपुर में बुलंद होगी। सर, लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग है और नेताओं की मांग है कि
सिवाना से स्थानीय नेताओं को टिकट दिया जाए। और पूर्व मंत्री गोपाराम जी मेघवाल साहब ने कहा अगर स्थानीय नेताओं को टिकट मिलता है तो हम साथ देंगे। कौन है स्थानीय ऐसा प्रत्याशी जिसको आप देखना चाहेंगे प्रत्याशी के रूप में? आम जनता में सर्वे चल रहा है और सर्वे में लोगों की जो पसंदीदा होगी उसमें हम मान्य करेंगे। शर्त यह है कि जो व्यक्ति कार्यकर्ताओं के बीच में रहता है और कार्यकर्ताओं की सूद लेता है उस व्यक्ति को टिकट मिलेगी। और हमें पूर्ण भरोसा है कांग्रेस पार्टी पे कि कांग्रेस पार्टी इस बार कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले कार्यकर्ता को ही टिकट देगी। अगर आला कमान किसी अन्य बाहरी व्यक्ति पर भरोसा जताती है तो आपके प्रत्याशी और जनप्रतिनिधियों का क्या रुख होगा? जनता का जो फैसला होगा, जनता जो निर्णय लेगी उसके साथ हम नेता भी जनता के साथ में हैं, न कि नेताओं के दिशा निर्देश जनता तय करेगी। जनता जो तय करेगी उस जनता में ये लोग कहेंगे कि एक साइड में रह जाओ, किसी को जिता दो, सिंबल को जिता दो, सारे कर दो, तो हम जनता की भावनाओं की कद्र करके हम चुनाव लड़ेंगे। 20 साल से कांग्रेस हार का सवाल चल रही है, इसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि इस बार कुछ नया करेंगे? क्या नया करेंगे जिसको लेकर ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस वापस इस अलग से? सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की जनरल सीट होने के बाद में हर बार नया कैंडिडेट तय करती है, तो हर 5 साल के बाद में परिवर्तन करती है। तो मैं इस चीज़ को प्रयोगशाला के रूप में मानता हूँ। तो प्रयोगशाला न करके और लोगों की जनभावना है कि स्थानीय व्यक्ति जो जनता के बीच में रहता है, जनता की भावनाओं की कद्र करता है और जनता का पसंदीदा है, उस व्यक्ति को टिकट यदि पार्टी दें तो निश्चित तौर पे सिवाना में कांग्रेस का एमएलए बनेगा। गुटबाजी कांग्रेस में है इस बार? एक व्यक्ति खिलाफ हो सकता है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सारे एक जाजम पे हैं और आज सारे एक जाजम पे ही थे। व्यक्ति सम्मेलन कहीं कर सकता है। कांग्रेस का बैनर तो यहाँ था और कांग्रेस के बैनर तले ये सारे कार्यकर्ता ये खड़े। ये थे मुकुंद सिंह जी राजपुरोहित सिवाना प्रधान, जिन्होंने कहा है कि सिवाना में स्थानीय नेताओं के बीच कोई भी गुटबाजी नहीं है। एक व्यक्ति कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में कहीं भी एक बैठक कर सकता है, एक आयोजन कर सकता है, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेता सभी एक है और एकजुट रहेंगे। आने वाले विधानसभा क्षेत्र में सिवाना से विजय दिलाएंगे। सिवाना से साइन टूडे के लिए अजूरी खान की रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। जनवरी में 2024 में चुनाव होने वाले हैं और सभी विधानसभा क्षेत्रों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री गोपाराम मेघवाल, सिवाना पूर्व विधायक गोपाराम जी मेघवाल मौजूद हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे कि सिवाना की राजनीति जो काफ़ी सुर्खियों में है। पिछले 20 साल से कांग्रेस का हाथ सिवाना से निकल नहीं रहा है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे और कब ये जो कलह है आपसी गुटबाजी है मिटेगी? हमारे साथ प्रधान मंत्री साहब है। सर, सिवाना में एक गुटबाजी है जो काफ़ी चर्चा का विषय है और हमेशा यही सवाल उठता है कि आपकी गुटबाजी की वजह से सिवाना 20 साल से कांग्रेस सिवाना से हार का सवाल चल रही है। क्या वजह है? 20 साल से और चुनावों में हार जीत होती रहती है, लेकिन इस बार पूरे सिवाना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस एकजुट है। सारे जनप्रतिनिधि जो भी जिन्होंने चाहे चुनाव लड़ा या जो वर्तमान में जो पदों पर है, चाहे प्रधान, एक्स प्रधान, विधायक, विधायक, मंत्री जो भी है, वो सब एक जाजिम पे है। 36 कौम के लोग एक जाजिम पे है और जो भी कांग्रेस पार्टी हमारे स्थानीय उम्मीदवार जिसको भी टिकट देगी, पूरी 36 कौम की जनप्रतिनिधि और 36 कौम के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर पूरा संगठन जो कांग्रेस का संगठन है, ब्लॉक अध्यक्ष से लगा के मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष तक हम लोग काम कर रहे हैं और बिल्कुल कांग्रेस पूरी सक्रिय है और सिवाना क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी, ये हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। सर, कौन सा ऐसा सिवाना विधानसभा क्षेत्र और स्थानीय नेताओं में ऐसा प्रत्याशी आप जिसको मजबूत मानते हैं कि वो प्रत्याशी इस बार विधानसभा में अगर कांग्रेस विश्वास सिवाना में जो 36 कौम में से कोई भी प्रत्याशी ला के यहाँ उम्मीदवार यदि खड़े करेंगे हमारे बीच में जो भी जनप्रतिनिधि है उनमें से,
वो छत्तीस को के साथ है और सब मजबूत है। अपने आप में जो कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो पदों पे रहे हैं, जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं और जो मजबूत है। और कांग्रेस हाईकमान जरूर, मुझे पूरा विश्वास है इस बार कि सोच समझ के निर्णय लेंगे और हमेशा जीता हुआ उम्मीदवार को उम्मीदवार बना के बीच में भेजेंगे और छत्तीस को उसके साथ रह के भारी बहुमत से इसको जिताएंगे। सर, एक सिवाना के ब्लॉक अध्यक्ष साहब एक लेटर जारी करते हैं जी कि एक स्थानीय कोई नेता है जो खुद को कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता के रूप में बताते हैं, उनको लेकर उन्होंने एक लेटर प्रदेश में, क्या मसला था वो जरा बताए जनता था कि जनता को पता। ब्लॉक एक संगठन के आदमी है, ठीक। कांग्रेस हमेशा संगठन को सर्वोपरि मानती है और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ नियुक्त कर दिया है। ब्लॉक अध्यक्ष के बाद में प्रदेश ने कार्यकारिणी भी यहाँ पे बना के पेश कर दी है। तो चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों नहीं हो जाए, मंत्री लेवल का हो, चाहे एक्स मंत्री हो, चाहे वर्तमान मंत्री हो, विधायक हो, सब उस संगठन के अंदर समाहित है। हम पहले संगठन के कार्यकर्ता हैं, उसके बाद में हम नेता हैं। कार्यकर्ता पहले हैं, उसके बाद में जनता जब नेता बनाती है तब हम नेता बनते हैं। तो हमारा संगठन सर्वोपरि है। कांग्रेस में ये परिपाटी रही है कि जो संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष होता है वो सर्वे सर्वा होता है और उसी के नेतृत्व में हम लोग सारे काम करते हैं। हो सकता है उन्हें कोई किसी कार्यकर्ताओं ने कोई गुटबाजी के हिसाब से कोई बात की होगी तो उसने हाईकमान को अनुभव कराया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लिखा है कि भाई इस प्रकार की कोई गतिविधि संगठन के बतौर यहाँ चल रही है। तो उसकी जानकारी के लिए प्रदेश कांग्रेस को समय समय पर जो भी प्रदेश पदाधिकारी है, हमें इस बात की खुशी है कि सिवाना में इस बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 2 पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। एक तो उमाराम जी मेघवाल जो पूर्व प्रधान रहे हुए हैं, वो यहाँ महासचिव है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और गरिमा व्यास पूर्व प्रधान है, गरिमा राजपुरोहित जो पूर्व प्रधान रही हुई है, वो भी यहाँ सेक्रेटरी है। तो प्रदेश की 2 यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष भी है, मंडल अध्यक्ष हमने सारे बना दिए हैं। तो हमारे यहाँ संगठन काम कर रहा है अभी। पार्टी यहाँ हमारे जो नेता है सब एक है, किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। ये आप मीडिया वाले फैला दो गुटबाजी तो बात अलग है, बाकी हमारे लिए कोई गुटबाजी नहीं है। हम लोग आपने देखा होगा सब एक साजन पे हैं। आपने भी देख लिया, मंच पे सब बैठे थे। परवेश साहब ने माना कि गुटबाजी, आज परवेश साहब ने मंच में परवेश साहब गुटबाजी नहीं मानते हैं। परवेश साहब ने गुटबाजी का नहीं कहा। परवेश साहब ने कहा टिकट मांगने वाले कहीं भी अपनी मीटिंग कर सकते हैं। 2 गुटों का कहा नहीं, 2 गुट नहीं है। उन्होंने गुट का तो हमने कह दिया, गुट तो ये खड़ा है कांग्रेस का। टिकट कोई भी मांग सकता है, बाहर मैं भी कहीं मांग सकता हूँ और बाहर जाके भी मांग सकता हूँ, अंदर भी हो सकता है वो स्थानीय लोग मुझे स्वीकार करे कि नहीं करे। तो यहाँ भी वही है, कोई मान लो टिकट मांगते हैं, बाहर के लोग पहले भी मांग रहे थे, आपको ध्यान ही थे, कई लोग थे, जोधपुर से भी आए थे, पाली से भी आए थे, कई लोग टिकट मांग रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो स्थानीय हमारे लोगों की, सबकी जनप्रतिनिधियों की भावना है कि भाई हमारे बीच में से रहने वाला, हमारे बीच का आदमी यहाँ पे हो, और कांग्रेस भी ये चाह रही है कि यहाँ का जो जनता के बीच में रहने वाला आदमी यहाँ का आदमी हो, जिससे लोगों को आसानी से अपने कामकाज के अंदर नहीं जाना पड़े। और उस प्रत्याशी को जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे, जो भी हमारी कांग्रेस एक होके और जो तय कर रही है, जो भी बता रही है कि भाई ये 2, 4, 5 जो भी उम्मीदवार यहाँ जो टिकट मांग रहे हैं, अभी तो यही तय नहीं हुआ कि टिकट कौन मांग रहा है। कोई एक मान लो टिकट मांगने में कोई जल्दबाजी करता है, कोई नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है कि जो काम आपके बीच में करते हैं वो टिकट मांगते ही नहीं है, बीजेपी पार्टी उसको प्रत्याशी बना के आपके बीच में उतार देती है। लेकिन वो जाना पहचाना चेहरा होता है, यदि वो जानते हैं उनको कि भाई ये तो वास्तव में यहाँ पे रहे हुए हैं, जन्मे जाए हैं और अपने बीच में रहने वाले हैं, पहले उनका कार्य वगैरह देखा हुआ है, तो उनको लोग जनता के साथ जुड़ जाती है और उनको जीता देती है। सर, मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि एक नाम है, एक जिसको बता रहे हैं कि वो दावेदारी कर रहे हैं, जिसका स्पष्ट नाम पर सुनील जी परियार, अगर उनको कांग्रेस इस पर विश्वास जताती है, सिवाना में प्रत्याशी बनाती है, तो इस पे स्थानीय नेताओं का क्या रुख रहेगा? देखो, हमेशा ये परिपाटी रही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पूछ करके और उनकी राय लेके, पर्यवेक्षक की रिपोर्ट, सर्वे की रिपोर्ट, ये सारी होने के बाद में प्रत्याशी बनाते हैं। कोई स्वयंभू प्रत्याशी बन जाए कि मैं गोपाराम यहाँ का प्रत्याशी है या बुद्ध सिंह जी यहाँ के प्रत्याशी है, ऐसे प्रत्याशी नहीं बनाती है कांग्रेस। कांग्रेस में अलग रिवाज है, जमीन से जाता है। यहाँ से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से प्रस्ताव पारित होते हैं, प्रस्ताव पारित होकर नाम भेजे जाते हैं कि भाई ये कौन कौन से आवेदन आए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष लेता है प्रार्थना पत्र, फिर वो आगे भेजता है। उसके बाद आगे डीसीसी की मीटिंग होती है, उसमें तय होता है। डीसीसी फिर प्रदेश कांग्रेस की मीटिंग होती है, उसमें तय होता है। फिर एआईसीसी की मीटिंग होती है, उसमें तय होता है। फिर स्क्रीनिंग कमेटी होती है हमारी पार्टी की, स्क्रीनिंग कमेटी में वहाँ पर 2 नाम रह के 1 नाम होता है। तो ये अभी प्रक्रिया बहुत लंबी है, अभी प्रक्रिया शुरू है। टिकट सबको मांगने का अधिकार। पिछली बार क्या इस तरह के निर्णय नहीं लिए का कांग्रेस पार्टी ने, जिसको लेकर आपने एक निर्दलीय के रूप में बालाराम जी चौधरी को उतार दिया था और पंकज प्रताप जी के सामने जो मैं तो हमेशा कांग्रेस का सिपाही रहा हूँ। 1991 से कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ। 3 बार पार्टी का मैंने चुनाव लड़ा है। 1 बार जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं एमएलए भी रहा हूँ। 1 बार एमएलए नहीं रहा, परिसीमन होने के बाद में मैंने यहाँ पे
उम्मीदवार नहीं बना, मैं टिकट भी नहीं मांगी मैंने, क्योंकि बहुत समय बाद में ये वापस ओपन हुई थी सीट। तो सभी लोगों को यहाँ उन लोगों ने 40 वर्षों तक हम लोगों का साथ दिया, जिन लोगों ने हमें 3-3 बार चुनाव लड़ाया, तो एक बार हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जल्द से जो भी आदमी खड़ा होता है उनकी मदद करनी चाहिए। तो हम लोगों ने उम्मीदवारी भी नहीं की और हमेशा कांग्रेस का सिपाही रहा हूँ। और स्थानीय भावना के अनुरूप टिकट दिया कि नहीं दिया, ये तो जो यहाँ ब्लॉक कमेटी और जिन्होंने किया, मैं तो वो पार्टी का सिपाही था। पार्टी ने टिकट देके भेजा, उनके साथ रहा कि भाई पार्टी ने टिकट दिए और साथ रहना है, तो पार्टी का सिपाही। हम तो बाहर भी काम करने के लिए जाते हैं। इस बार सर वो की वो स्थिति बनेगी? नहीं, वो की वो स्थिति इस बार नहीं बनेगी। इस बार पूरा सर्वे हो रहा है, पार्टी को भी पता लग गया है कि बार बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि सिवाना से कांग्रेस क्यों हारती है। इस पर पूरा मंथन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 71 सीटें जो लगभग 3-3 बार हार चुकी है, उन पर विशेष फोकस है उनका कि वहाँ की लोग क्या कह रहे हैं, वहाँ के युवा क्या कह रहे हैं, वहाँ का किसान क्या कह रहा है, वहाँ का मजदूरी क्या कह रहा है और वहाँ किसको लोग चाहते हैं और किस समीकरण से वो उम्मीदवार जीत सकता है। इस प्रकार से सारा मंथन हो गया, उसके बाद में उम्मीदवार तय होगा। अभी इस प्रकार से कोई नहीं कह सकता कि प्रत्याशी पर आलाकमान विश्वास जताती है, तो क्या रणनीति रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे जो 20 साल से जो सवाल चल रही है कांग्रेस उससे हटकर रहेंगे? ऐसा क्या मुद्दा रहेगा जिसको लगता है कि कांग्रेस को विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का चाहे यहाँ उम्मीदवार जीता नहीं जीता सफल रहा, लेकिन आपने देखा होगा मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत है। और जब 2013 के अंदर जब वो मुख्यमंत्री बने थे, नहीं 2008 में बनने के बाद में यहाँ का विधायक नहीं जीता था, तो भी उन्होंने हम लोगों को मान सम्मान सिवाना वालों को दिया था और मुझे राज्य मंत्री बना के अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया था। मुख्यमंत्री ने इसलिए बनाया था कि भाई सिवाना क्षेत्र का काम कुछ कारण से एमएलए नहीं जीत पाया, तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम देखेंगे और हमने पूरा काम किया। लेकिन एमएलए का भी लोगों को एहसास नहीं होने दिया। एज ए राज्य मंत्री के तौर पर पूरे सिवाना क्षेत्र में चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे और कोई ITI की बात हो, चाहे उपखंड कार्यालय की बात हो, चाहे तहसील की बात हो, हम लोगों ने विकास कराया। सड़कों के काम, बिजली के काम, सारे काम किए। पानी की योजना, उमेश सागर दवा इतनी बड़ी स्कीम थी, तो पानी की स्कीम जो है 118 गांवों को हम लोगों ने पिला के मीठा पानी पिलाने का काम हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। आज भी तरह तरह की योजनाएं हैं। इन योजनाओं के बलबूते पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। आज हर आदमी, आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। महंगाई की राहत के लिए मुख्यमंत्री जी ने कितनी घोषणाएं की है, 10 प्रकार की सुविधाएं दी है, कैंप लगाए 2-2 महीने और उन लोगों को सारा लाभ मिल रहा है। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस वापस रिपीट होगी और सिवाना से कांग्रेस पंचायती जीतेगा। इस बार एमएलए सिवाना कांग्रेस का बनेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं होता, इसलिए कार्यकर्ता जाए तो कहाँ कहें। आपसे एक ही निवेदन है इन कार्यकर्ताओं की, आप भावनाओं के अनुरूप टिकट देना। आपको ये सिवाना राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जीता के भेजते हैं, हम जीता के भेजते हैं। ये कार्यकर्ता 5 साल गली मोहल्ले सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं, गालियां खाते हैं, जूते खाते हैं, प्रशासन से सामना करते हैं, लेकिन इनकी सुनता कौन है? कौन सुनता है इनकी सुनो, इनके अनुरूप आप टिकट दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जिसको भी आप टिकट देके भेजोगे सिवाना इस बार उसको रिकॉर्ड मतों से जिताकर विधानसभा में पहुंचाएंगे। आपका नाम बुलंद रहेगा, आपका नाम भी साथ में गौरवान्वित होगा कि आपने सही मूल्यांकन किया और सही टिकट दिया और जीता के भेजा। धन्यवाद, जय हिंद। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज बैठे हुए उनसे बात करते हैं कि वो आज किस मसले पर आए और क्या लेने आए, क्या मामला है। क्या नाम है आपका? सौताराम माड़ी। कैसे आना हुआ आज? यहाँ पर आए, कांग्रेस पार्टी की सभा है, आए यहाँ पे। किसको वोट देना चाहोगे? वोट तो कांग्रेस को देना चाहते कांग्रेस को। क्या किया था कांग्रेस ने बहुत काम किया है, खूब काम किया है। कांग्रेस इतना पीठ बैठा है, पब्लिक के लिए बहुत फायदा किया है, बिना ब्याज पैसा दिया है, किसानों का कर्ज माफ किया है, खूब काम किया कांग्रेस ने। क्या काम किया? ऐसी कौन सी योजना है जो सरकार की आपको बढ़िया लगी? कांग्रेस के बड़ी राशन देता है, रोडों का काम बहुत अच्छा हुआ है और बिजली का बिल माफ किया है, हर चीज हमारे को फायदा है। किसानों का पैसा माफ किया, बैंकों का कर्ज माफ किया। कोई किसान के कोई भाई नहीं है क्या भाई जमीन पूरी कर सके, नहीं कर सके, ये कि नहीं कोई सरकार नहीं कर सके, ये काम गहलोत सरकार ने किया है। मेरे साथ कुछ और बुजुर्ग मौजूद है। क्या नाम है आपका? ईगो। अच्छा, कैसे आना हुआ आज? क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? कैसे आना हुआ है? तो कोई आवे को नहीं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंपालाल। चंपालाल। कैसे आना हुआ आपका? मैं आया कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में आया। कांग्रेस अपने जो जगजार बनाया है। कांग्रेस जो कर्जा माफ किया है। कांग्रेस जो बहुत बहुत धन्यवाद है। कांग्रेस ने जो कांग्रेस भला काम किया है। कांग्रेस जो बहुत ही जो कर्जा माफ किया है। 20 लाख था जो 20 लाख में निगोड़िया है। कांग्रेस बहुत अच्छा अच्छा भला किया है। भला किया जोरदार। कांग्रेस आएगा। कांग्रेस आएगा। राजा ने पूछा कांग्रेस की जाती है, कोई पार्टी कर नहीं रखी है, ठीक है। किसको वोट दोगे इस बार? कांग्रेस कांग्रेस हाथ पे राजस्थान में जनवरी 2024 को विधानसभा चुनाव का बिगुल बूझ चुका है और हमारे साथ आज कई ग्रामीण मौजूद हैं जो आज सिवाना विधानसभा क्षेत्र में जनता के होने वाले विधानसभा को लेकर प्रवेश अपने आमजन के बीच आए रुख जानने की कोशिश की कि कौन से प्रत्याशी यहाँ से मजबूत है। हमारे साथ अनेकों ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो आज किस मसले पे यहाँ पे आए तो और आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन से प्रत्याशी को चाहते हैं और कौन से प्रत्याशी को वोट देंगे। हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद है। क्या नाम है आपका? कैसे आना हुआ? आज क्या प्रोग्राम था यहाँ पे? हाँ। अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव 2024 आने वाले, किसको वोट दोगे आप? टिकट लेने आए ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस पिछले 20 सालों से नहीं जूझ रही है, जिसकी वजह से तो कारण कार्यकर्ता नहीं मानिए जरे वो है टिकट ऊंधी बादरी देवा टिकट ऊंधी बादरी दे टिकट अल्टी देवा कार्यकर्ता कारण नहीं मानिए जरे वो है। क्या हुआ था पिछली बार ऐसा जिस वजह टिकट कार्यकर्ता हमारा क्षेत्र दीदे कांग्रेस प्रताप साहब ने दीदे ये मारला कारण वो है हमारे ठाए। आज पंकज प्रताप जी साथ हैं आपके? साथ ही है साथ है अपना जनता में टिकट दी तो जरा मारला ना गणी ने दी तो नाराज हुआ है। साथ में थे नहीं, इस फील्ड में नहीं थे। जनता में फील्ड में हता को नहीं, मैं तो 5 साल हुआ फील्ड में, घंटे में कौन नहीं था हमारा कार्यकर्ता मेरा नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे ये जो कांग्रेस लगातार 20 सालों से नहीं जीत रही है, क्या वजह है इसके पीछे? कार्यकर्ताओं की वोट से नहीं जीत रही है। पहले तो तय कितना था और तो कार्यकर्ते टिकट नहीं मनी मन मानी टिकट दी दो टिकट दी है टिकट भीतर में नहीं मन कारण। इस बार किसको टिकट दिलाना चाहते हैं आप? इस बार तो कार्यकर्ता पूरा कांग्रेस रानी जो कोई स्थानीय लोग टिकट दे नहीं जोने बनने कौन आवे स्थानीय को। हाँ, अगर इसकी जगह वैभव गहलोत आज सिवाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट लेके आ जाए तो आप साथ देंगे? नहीं देंगे। अशोक गहलोत साहब आए तो नहीं देंगे। 18 कार्यकर्ता तो नहीं देंगे। मैं इस तो नहीं है नहीं हमारा दो हाँ समस्या को ध्यान है। आपके हिसाब से कौन सा मजबूत प्रत्याशी है जिसको टिकट देनी चाहिए वो जीत जाएगा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से बालाराम जी को। अच्छा हाँ मैं तो टिकट नहीं पिछली बार कांग्रेस से के सामने एक बगावत कर दी थी। हाँ बगावत की नहीं पूरा कार्यकर्ता टिकट वास्ते न पता नहीं पता बगावत की थी नहीं जरा लाडले पब्लिक उन्होंने किया खड़ा पब्लिक के आधार मत हुआ पूरी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी एकजुट हुई नहीं तय किया न पता नहीं उन्होंने तय किया बाद में बगावत करी ने वो जरा कांग्रेस नहीं असुरी दूरी। आपका क्या कहना है अगर इस बार कांग्रेस किसी बाहरी प्रत्याशी को अगर विश्वास जताती है वोट नहीं देंगे
अच्छा, और जो सिवाना के प्रत्याशी है उसको वोट दिया जाएगा स्थानीय। अगर स्थानीय की जगह दूसरे को टिकट मिलती है तो उसको आप नहीं दिया जाएगा, वोट नहीं दिया जाएगा। उसकी जगह आप क्या करेंगे? भाजपा को वोट देंगे? भाजपा को तो निर्दलीय करो, कुछ भी करो, वोट नहीं देगा। हाँ, आपका क्या कहना है? अगर कांग्रेस इस बार अगर दूसरे उम्मीदवार को टिकट देती है, दूसरे बार ही किसी भी उम्मीदवार को टिकट देती है तो सिवाना की कांग्रेस के टोटल कार्यकर्ता स्थानीय उम्मीदवार चाहती है, और पारी को टिकट देंगे तो पहले जो हालात हुए वो कि पार्टी का वही अर्स और हो सकता है, और स्थानीय को टिकट देंगे तो सिवाना के अंदर कांग्रेस मजबूत है और यहाँ से विधायक बना के भेजेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। बाजार में एक चर्चा हमेशा गर्म रहती है कि कांग्रेस की फूट की वजह से, आपसी कलह की वजह से, नेताओं की कलह की वजह से कार्यकर्ता के काम नहीं होता, हार होती है। इस पे आपका क्या कहना है? कोई आपसी कलह नहीं है, ये टिकट वितरण के अंदर गड़बड़ होने की वजह से इतनी बार कार्यकर्ता दूसरे को टिकट दिलाना चाहते हैं, ऊपर से दूसरा टिकट लेके आ जाता है, इसीलिए पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ता है। बाकी यहाँ पे कांग्रेस एकजुट है और मजबूत है। मेरे साथ पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र के पंकज प्रताप सिंह जी हैं, और बता दें कि पिछले चुनाव में प्रत्याशी पंकज प्रताप सिंह जो को टिकट मिला था, जिनके विपक्ष में उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में बालाराम जी उतरे थे। बालाराम जी उनके जस्ट पास में बैठे हैं, उनसे बात करते हैं कि सर, अगर कांग्रेस इस बार दूसरे बाहरी प्रत्याशी को टिकट देती है तो आपका क्या कहना है इस पे, अगर इस तरह का कोई होता है तो? अभी आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और जो वरिष्ठ कांग्रेसजन हमारे जो यहाँ विराजे हैं, कितना उत्साह इनमें, और एकजुट हो रखे हैं, एक जाजम पे बैठे हैं। आपने कहा कि साथ बैठे, हम तो समदड़ी से, क्योंकि आपका ननियाल मेरे गांव में है, बालाराम जी का ननियाल मेरे गांव में, और आपका गांव का और मेरी गांव की एक सरहद है। हम तो एक गाड़ी में बैठ के साथ आए, समदड़ी से भी साथ आए। तो आप समझ लें कि इस बार यही हालात कांग्रेस के भी हैं कि पूरी कांग्रेस एक है। जो गलतियां हमसे हुई, जो हमसे गलतियां हुई, गलतियां इंसान से होती, गलतियों को हमने सुधार दिया है, गलतियों को हमने पीछे छोड़ दिया, अब वो गलतियां दोबारा नहीं होगी। सिवाना के हमारे सारे लीडर्स एकजुट हैं और पूरे कार्यकर्ता एकजुट है, जो आपको देखने को मिल रहा है, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, आप और आपके कैमरा में देख ही रहे हैं कि सब एकजुट हैं, हमारे प्रदेश सब एकजुट है, युवा भाई सब एकजुट हैं। बालाराम जी से लगा के मोमा राम जी, मुकुंद सिंह जी, सोन भाई हो, चाहे गोपाराम जी हो, चाहे पंकज प्रताप सिंह है, सब एक जाजम पे बैठे हैं और एक जाजम पे रहेंगे। और यहाँ से सिवाना से किसी को भी स्थानीय की जो मांग है, उस मांग पे अगर जायज टिकट दिया जाता है तो मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ कि सिवाना से इस बार कांग्रेस का विधायक बनेगा और विधानसभा में भेजेंगे। बालाराम जी पिछली बार आपके सामने दिल्ली के रूप में उतरे तो आप रिलेशन और ननियाल आपने बताया कि वहाँ है, तो आपने कोशिश नहीं की उनको मनवाए? सब लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, इसमें क्या बुरा कर दिया बालाराम जी ने? लोकतंत्र है, चुनाव लड़ लिया। मैंने आपको कहा ना कि हमने हमारी गलतियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है और नया सूरज उगा लिया हमने सिवाना के अंदर। इस बार आप देखना, दावे के साथ कह रहा हूँ मैं आपको कि सिवाना से हम विधायक बना के भेजेंगे। आप तमाम नेताओं की एक ही मांग है कि स्थानीय नेता को टिकट दी जाए, अगर इसकी जगह कांग्रेस किसी अन्य प्रत्याशी को टिकट देती है और इस पर विश्वास जताती है तो स्थानीय नेताओं के उनके प्रति क्या रहेगा? स्थानीय के अलावा अगर किसी को भी देती है तो हम आला कमान से हमारी रिक्वेस्ट करेंगे, हम पुरजोर लगाएंगे कि सब कार्यकर्ता और सबकी यही भावना है कि स्थानीय हो। इसी के कारण स्थानीय की सबकी लेके मांग, और हमने आज भी जो हमारे पर्यवेक्षक वगैरह यहाँ पधारे थे उनके आगे रखा है, वे आप किसी को भी दो, उसको स्थानीय होना चाहिए और उसी के साथ सभी की जनभावना है, सब कार्यकर्ताओं की भावना भी उन्हीं के साथ है, उसी का टिकट मिलेगा। हमारे साथ पूर्व जिला प्रमुख बालाराम जी चौधरी और बहुत बुजुर्ग नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में माने जाते हैं, और उन्होंने भी पिछले चुनाव पंकज प्रताप सिंह के सामने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। बालाराम जी, इस बार ये कि यही वापस स्थिति बन गई है कि कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई है। अब चाहे प्रवेश की बात करें या अन्य कोई मसले की बात करें तो कांग्रेस हमेशा दो अलग अलग टेंटों के रूप में नजर आती है और दो अलग अलग ग्रामीणों के रूप में नजर आती है। इस पे आपका क्या कहना है? आखिर क्यों ये जो कलह है, जो 20 सालों से इस कलह की वजह से कांग्रेस की हार का सिवाना मूल के जो निवासी है या कार्यकर्ता है जो चॉइस रखते हैं वो तो सब इस जाते हैं,
और बाहर से कोई पैरेलल कोई तैयारी करता है बाहर का आदमी, तो वो एक साजिश है, वो एक साजिश है, कांग्रेस की हराने की साजिश है। मैं उसको नहीं मानता। अब हम आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, कई लोग जो मेरे सामने चुनाव लड़ेंगे, हम एक है। जो हमारा दुख है कि इस शासन में कांग्रेस की सरकार बनी, सिवाना का विकास नहीं, पूरे कार्यकर्ता मायूस है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं, इसकी पीड़ा मुझे है। तब मैं पंकज प्रताप सिंह के गले मिला, हर कोई जो भी मेरा साथी है उसको गले मिल के नज़दीक पे एक चादर पे बैठे, और हमारा लक्ष्य है कि कांग्रेस की सरकार बढ़ेगी, बढ़ने जा रही है। अशोक जी ने बहुत अच्छा काम किया जनहित में, इसलिए सबको लग रहा है कि गवर्नमेंट रिपीट होगी, तो उसी कड़ी में हम कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जीताएंगे। जैसा मैंने अभी मंच के माध्यम से कहा, मैं इन सबसे माफ़ी भी मांगी, और उसके साथ साथ में मेरी कोई दावेदारी भी नहीं की। मैं दावेदार भी नहीं हूँ, दावेदार जो भी होगा हम उसको जिताएंगे। और उसकी हमारी जो बात है, आप बार बार पूछ रहे हो कि कोई निर्दलीय बाहर का खड़ा हो सके और प्रजातंत्र है, लेकिन होगा नहीं, हमारे को विश्वास नहीं। बाहर के आदमी तो जो कर रहे हैं, अलग सभा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। सिवाना मूल का जो रहने वाला कार्यकर्ता है, पिछली बार की जो बात हुई, पंकज प्रताप सिंह जी हमारे पड़ोसी है, इनका बिजनेस था और इन्होंने समय नहीं दिया। उससे टिकट मिलने के एन वक्त पे इनको टिकट मिला था, उससे पहले इन्होंने पार्टी में समय कम दिया था। इसकी वजह से पब्लिक ने मुझे खड़ा कर दिया, वोट भी दिए, आमने सामने हो गए। जस्ट रिजल्ट आने के बाद में पंकज प्रताप सिंह जी मेरे घर आए, गलती हुई, गलती किसी ने नहीं बनाई, कोई बोल चाल में गलती हुई तो आप उसमें पाई और आगे से मिल के रहे। उसके बाद हम आगे से लगातार मिल के, हमारा लक्ष्य कांग्रेस जीत। चौधरी साहब, एक ग्रामीणों की पुनः मांग हमने बात की कि बालाराम जी को हम वापस इस बार कांग्रेस की टिकट दे तो बालाराम जी की देनी चाहिए, आपकी क्या राय है? मेरी कोई दावेदारी नहीं, जनता के बीच में जनता जो हमारे पर्यवेक्षक आए, जनता जो सर्वे में अच्छा आदमी है, अच्छा लगे, उसी को किसी को टिकट दे। 36 कौम से, एक कौम से नहीं, राजपूत को दे, राजपुत को दे, कलबी को दे, अन्य मेघवाड़ को दे। हम कांग्रेस का जो हाथ चिन्ह लेके आएगा, हाथ का निशान लेके आएगा, उसके साथ में रहूँगा, मैं साथ में रहूँगा। अगर कांग्रेस आप पर विश्वास जिताती है एक बार फिर, तो टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा, कोई मेरा विरोध नहीं करेंगे। टिकट अगर कांग्रेस ने मुझे दे दिया तो चुनाव लड़ने, टिकट देती है तो हम सब साथ हैं, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे। जो भी है, जैसा प्रचार हम सब, मुझे भरोसा है कोई, हम जो इस जाजम पे बैठे हैं, हमारे से कोई नाराज नहीं। मेरे साथ पूर्व प्रधान उमाराम जी मेघवाल हैं, जिनका एक आज बयान बड़ा सुर्खियों में है कि अगर यहाँ पे अतिक्रमण होता है तो हम 91 के तहत कार्रवाई करेंगे। वो बयान आज बड़ा सुर्खियों में है। सर, ऐसा कौन सा अतिक्रमण होने जा रहा है जिसको लेकर आज इतने सख्त दिख रहे हो आप? ये बात सख्त की नहीं है। हम सारे कांग्रेस के स्थानीय जो नेता है और हमारे विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय सारे कार्यकर्ता है, उनकी ये मंशा है कि हमारे स्थानीय 36 कौम से, मैं कोई व्यक्तिगत जाति की बात नहीं कर रहा हूँ या कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी सारी जातियाँ हैं। पंकज प्रताप सिंह जी हमारे राजपूत हैं, अगर इनको अभी प्रत्याशी बनाते हम सब ग्रुप साथ में हैं, पूरी कांग्रेस साथ में, बालाराम जी के साथ में है। जो भी स्थानीय है हमारे, कोई भी चाहे जो भी टिकट मांगेगा, और कोई कह रहे कि भाई माली, तो माली हमारे यहाँ है, माली समाज भी है और माली समाज हमारे साथ में है और उनको भी हम जिताएंगे, लेकिन स्थानीय होना चाहिए। और मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ गरीब किसान परिवार से हूँ, तो मेरे को बात धरातल की सुननी पड़ती है और वही मेरे दिमाग में रहती है। अब कोई कह रहा है कि मेरे को ऊपर आका है, कोई कहे उनको ने मुझे टिकट दे दी है। टिकट ये लोग बैठे हैं, स्थानीय जनता, उनके वोट होंगे। बात रही बाहर के आदमी की, पहले बूढ़ा सिंह जी ने भाई लड़ा था लवली ने चुनाव, तो भी स्थानीय जनता ने गोपाराम जी को 30,000 वोटों से जिताया। तो हमारी मांग ये है कि हमारे स्थानीय नेताओं, स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप टिकट हाईकमान देगा। और हमारे जिले के, हमारे जिला अध्यक्ष जी है, हमारे वरिष्ठ नेता हेमाराम जी है, हमारे पूर्व राज्य मंत्री
हरी जी चौधरी है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि हमारी जन भावनाओं के अनुरूप पिछले 20-25 साल से हम भुगत रहे हैं। हमारे छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता है बुतों पे काम करते हैं वो भुगतते हैं। ये जो अभी प्रमुख साहब ने बताई बात, वो साजिश है। बाहर के आदमी अगर वो इतने काम करने वाला है, इतने तो जोधपुर में 7 सीटें हैं, क्यों नहीं वहाँ चुनाव लड़े? हमारे यहाँ हमारा हक क्यों मारा जाएगा? कौन लड़ रहा है यहाँ आपके चुनाव? कौन किसकी बात कर रहे हैं आप? आप जो कह रहे हो, आप किसको बाहर की बांध रहे हो? आप कह रहे हो अतिक्रमण सिवाना विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कौन सा अतिक्रमण हो रहा है 91 में? बाहर का आदमी कोई आएगा हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगर इसकी जगह हरीश चौधरी जी चुनाव सिवाना विधानसभा क्षेत्र में अगर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो बैतूल से लड़ेंगे। वो अपने उदाहरण के लिए अगर हरीश चौधरी जी को सिवाना, ये बात गलत है। गोपाराम जी ने हमारी रिजर्व सीट थी, हम सीएम साहब से मिले थे कि भाई ये सीट रिजर्व शॉर्टन हो गई तो हमें शॉर्टन से प्रत्याशी बनाए। तो गहलोत साहब ने कहा था कि भाई हादी साहब से पूछना पड़ेगा। तो हादी साहब ने कहा भाई हमारे स्थानीय गोपाराम जी खराब नहीं है, हमारे कांग्रेस के है, अच्छे आदमी है, लेकिन हमारे शॉर्टन के स्थानीय आदमी होना चाहिए। तो ये सीएम साहब ने हमें कहा था कि भाई वहाँ गोपाराम जी मना कर रहे हैं। तो हम भी मना करते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी तो हम लोग बैठे हैं, हम काम करते हैं पीढ़ियों से पार्टी का, हम भी स्थानीय हैं। हमें कोई एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे माली समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे देवासी समाज हो, चाहे चौधरी समाज हो, जो भी हमारी 36 कौम है, भले वो मेरे से नहीं है तो मैं उनके साथ रहूँगा, लेकिन सिवाना का होना चाहिए। आपका मानना है कि कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई आपसी फूट? नहीं, हमारे कोई 2 गुट नहीं है, कांग्रेस स्थानीय तो एक ही है। ये कोई बीजेपी की साजिश है बाहर के आदमी, वो बता रहे हैं 2। हमारे तो सारे हम एक बैठे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले हमने ये बुलाया, प्रेक्षक से डिस्कस करके ये बुलाया, और उन्होंने पैरेलल ये कोई गया तो वो पैरेलल बूथ कार्ड भी वितरण कर रहे हैं, जबकि उसमें साइन ही नहीं है। जबकि ब्लॉक अध्यक्ष के साइन होते हैं, भाई जिला अध्यक्ष के साइन हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साइन हो, उनके होते हैं। कांग्रेस की मीटिंग तो ये थी, कांग्रेस की मीटिंग तो ये है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष आप एक सिवाना में एक लेटर का भी सुर्खियों में रहा था पिछली बार, ब्लॉक अध्यक्ष ने एक लेटर लिखा था कि एक कांग्रेस के कोई नेता है जो खुद को मिनी सीएम मानते हैं, और उन्होंने वो लेटर प्रदेश में भेजा उनके लेटर पेड पे ब्लॉक अध्यक्ष साहब ने। इस पे आपका क्या कहना है? वो क्या मसला था? ब्लॉक अध्यक्ष ने सही भेजा। क्या मसला था वो? आप थोड़ा जोर से बताया ताकि आमजन हमारे पब्लिक मीडिया के माध्यम से हमारे अशोक जी गहलोत नेता है, ठीक है, और हमारे सीएम साहब है, उनके दिशा निर्देशों में हम काम करेंगे। लेकिन किसी को वो कहते हैं कि भाई मेरे गहलोत साहब नजदीक है, रिश्तेदार है, तो वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं यहाँ। अच्छा, हम खुद गहलोत साहब के, हम यहाँ उनके प्रतिनिधि भेजने की जरूरत नहीं है, हम गहलोत साहब के प्रतिनिधि बैठे हैं यहाँ सारे। मैं 2000 में प्रधान था, गहलोत साहब की पहली सरकार थी, हम गहलोत साहब के नेता मानते हैं हमारे रास्ता में। बात ये है, अब कोई कहते हैं कि मैं उनका खास हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है, तो फिर जनता को क्यों बुला रहे हैं वहाँ मीटिंग? कोई कह रहा है मैं तो टिकट देने वाला हूँ, तो फिर यहाँ कहाँ जरूरत पड़ी? अच्छा, मीटिंग बुलाने की कहाँ? ये तो आज जिंदगी परंपरा है, किसी ने साधन नहीं लगाया। देखो बालर साहब की टाइम में मैं बताऊँ आपको, 93 में गोपाराम जी ये रियल स्टेट थी, अमीन साहब हमारे प्रेक्षक बन के आए थे, बालर साहब ब्लॉक जी पन्ना सिंह जी वगैरह सारे थे। तो उस टाइम में भी हमारी जो कार्यकर्णी थी उनकी वोटिंग हुई थी, गोपाराम जी ने भी टिकट मांगा था, और वो पैनल में जितने वोट आए सबसे ज़्यादा गोपाराम जी का 8 वोट आए, तो वो पैरिटी वाइज नाम भेजे थे। लेकिन टिकट मांगने का हर एक अधिकार है हर आदमी को, लेकिन ये प्रेक्षक आते हैं तब ये नई शुरुआत आज एक भाजपा की साजिश के तहत हुई है। लेकिन हमारे परंपरा से एक ही जज्बे पे हर आदमी को अपना अधिकार है, अपने समर्थक लाने का अधिकार है, टिकट मांगने का अधिकार है, हमेशा होता है। लेकिन जो आज हमें तो ध्यान ही, आप कह रहे हो कि भाई 2 हुई है, वो कोई भाजपा की साजिश है। अच्छा, कांग्रेस की तो एक ही है, हम सारे बैठे हैं। प्रेक्षक साहब ने माना कि कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? आज हम तो नहीं मानते, वो गए थे वहाँ, देखा होगा तो भाई ये 2 गुटों में, हमारा गुट तो एक है सारा। देखो ये गुट था, हम बालाराम जी के साथ थे, अब हम बैठे थे, गुट एक हो गए ना। कांग्रेस के प्रत्याशी में बैठा हूँ, कांग्रेस के जिला प्रमुख ये बैठे हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रभार ये बैठे हैं, प्रदेश PCC के मेंबर ये बैठे हैं, तो फिर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ हैं, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष यहाँ हैं, तो फिर है काम कांग्रेस का कौन नहीं है? मेरे को बताओ। जिला अध्यक्ष यहाँ बैठे थे, कांग्रेस के कौन नहीं है? अब कोई आप बात कर रहे हो,
2000 में मैंने चुनाव लड़ा। मोटाराम जी कमल के फूल पे चुनाव लड़ा था। ताराराम जी जो अपने आप को पूर्व विधायक बताते हैं, तो ये जो युवा है वो तो जानते ही नहीं है, और उन्होंने खुद ने समझड़ी से कमल के फूल पे चुनाव जीत के आए थे। जाकिर हुसैन बेली है तो वो धारणा से कमल के फूल से चुनाव लड़ा था। अच्छा, तो खत्म हो गया। तो अब तो सारे एक है। ये थे कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ नेता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार कैमरा घुमाएं। आपके और मेरे जन्म से पहले के कांग्रेस यहाँ बैठे हैं और कुछ युवाओं से बात करते हैं कि क्या है कांग्रेस की राय, क्या है युवाओं की राय और क्या है बुजुर्गों की राय, आखिर किस वजह से कांग्रेस दो गुटों में बैठी हुई है। हालांकि स्थानीय नेताओं ने साफ तौर पे कहा कि स्थानीय कांग्रेस में दो कोई गुट नहीं है। हम बात करेंगे यहाँ के युवाओं से। साइन टुडे के लिए सिवाना से अजरुद्दीन खान की।